सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। आज फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। अनुराग कश्यप जैसे लोगों को ज्यादा तवज्जो वैसे दी तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऐसे बेहुदा लोगों को यह बताना जरूरी भी हो जाता है कि ऐसी अनर्गल बातें वे जो समय समय पर किया करते हैं, इससे वे मनुष्य नहीं जानवर सिद्ध होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुराग ने यह मुगालता पाल रखा है कि वह एक बौद्धिक फिल्म मेकर है। बौद्धिक फिल्म निर्माता निर्देशकों की बात जब भी होगी तो उनमें बिमल रॉय, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे सभी लोगों के नाम ही शामिल होंगे। अनुराग कश्यप इनके पैरों में भी दिखाई नहीं देगा। खैर छोड़िए, इसकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप ही रहती हैं। बहरहाल, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कश्यप के दिमागी दिवालियेपन की। इसने एक फिल्म बनाई है फुले। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी कई कट लगाने के बाद रिलीज की अनुमति दी है, जो अब 4 दिन बाद 25 अप्रैल को रिलीज होगी। जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि ज्योतिबा फुले ब्रिटिश शासन कालखंड के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर हिंदू समाज की कुरीतियों पर जो कार्य किए, उसके लिए ये पति पत्नी दोनों ही हमेशा हमेशा सराहना के पात्र रहेंगे। जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ तो फुले ने लड़ाई लड़ी ही थी। ज्योतिबा ने शिक्षा को लेकर भी क्रांतिकारी काम किए थे, क्योंकि वो एक शिक्षक थे। अंबेडकर से बहुत पहले ज्योतिबा ने दलितों की शिक्षा के लिए काम किया, जिन्हें पढ़ने के अवसर अक्सर नहीं मिल पाते थे। ज्योतिबा की पत्नी सावित्री ने लड़कियों की शिक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए। उस काल में दलित लड़कियों को शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था, तो सावित्रीबाई को भारत में पहला कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने लड़कियों की विधिवत शिक्षा जो शुरू की थी, उसके लिए सावित्रीबाई को आज भी याद किया जाता है। यह तथ्य भी सही है कि पंडित बिहारी टाइप के कुछ ब्राह्मणों ने ज्योतिबा एवं सावित्री बाई के समाज सुधार कार्यों का विरोध किया था, लेकिन कई ब्राह्मण ज्योतिबा के समर्थक भी थे, उनके साथ भी खड़े हुए थे, मतलब उनके अच्छे कार्यों के साथ थे। तो देखिए, बात ऐसी है कि हर काल की कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं चलन में होती हैं। अच्छा बताइए, आज क्या कोई दलितों की या लड़कियों की शिक्षा का विरोध कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा चलन में नहीं है। लेकिन आज बच्चों के विवाह या विवाह का विरोध या बाल विवाह का विरोध जरूर किया जाएगा, क्योंकि अब ये चलन में नहीं है। लेकिन 1840 में जब ज्योतिबा की शादी हुई थी, तब उनकी उम्र 13 साल थी और सावित्रीबाई की उम्र थी केवल 9 साल। देखा जाए तो यह बड़ा ही अनैतिक काम था, लेकिन इसका विरोध तब किसी ने नहीं किया था, क्योंकि यह चलन में था। तो एक तो अनुराग कश्यप ने फुले दंपत्ति को लेकर जो ये फिल्म बनाई है, आज उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। यह अब एक फिजूल का प्रलाप लगता है। चलो, कश्यप ने फिल्म बनाई, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, यह उसका काम है, उसका अधिकार है। लेकिन फिल्म को प्रचार देते देते वह ये कह जाए कि मैं ब्राह्मणों पर पेशाब करूंगा, यह सारे ब्राह्मणों को गाली देना है। इस बात के लिए कश्यप को सिर्फ और सिर्फ जानवर ही कहा जाएगा। और यहां मैं एक मजे की बात आपको और बता दूं कि चाहे तो अनुराग कश्यप हो, चाहे ज्योतिबा फुले हों या सावित्रीबाई हों, ये सभी ब्राह्मणों से शक्ति पाकर ही ब्राह्मणों का विरोध कर पाते थे या कर पाते हैं। जिस शिक्षा के लिए फुले संघर्ष कर रहे थे, वह शिक्षा भी तो ब्राह्मणों की ही देन थी और हमेशा ब्राह्मणों की ही देन रहेगी, चाहे संस्कृत भाषा हो या उससे बनाई गई हिंदी भाषा। इसका सृजन यानी इसका निर्माण ब्राह्मणों ने ही किया। ब्राह्मणों ने ही इनकी लिपि बनाई और इनका व्याकरण बनाया। ब्राह्मणों की बनाई गई भाषाओं में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने शिक्षा हासिल की और इसी भाषा में वे बच्चों को शिक्षा देते रहे। कश्यप को ब्राह्मणों पर पेशाब करने का इतना ही जरूरी लगता है, कश्यप को ब्राह्मणों पर पेशाब करना इतना ही जरूरी लगता है, तो वह हिंदी में न तो फिल्म बनाया करे और न ही हिंदी में बात किया करे। जिस कश्यप नाम को वह अपने नाम के आगे लगाए रहता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों के एक गोत्र का नाम भी कश्यप है
और कश्यप नाम के एक वैदिक ऋषि भी हुए थे। खैर, मसला तो यहाँ सिर्फ इतना है कि अनुराग को फुले की आड़ लेकर ब्राह्मणों को गाली देना है। वैसे दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि अनुराग ब्राह्मणों को गाली देते हुए अपने माता पिता को भी गाली दे रहा है। अनुराग अपने माता पिता से पूछे कि जब उसका जन्म हुआ था तब उसके माँ बाप ने नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया था या नहीं। अनुराग यह प्रमाणित कर दे कि उसके माता पिता ने ब्राह्मणों से उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया। उसके माता पिता के परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी, तब भी ब्राह्मणों को बुलाया गया होगा। अच्छा रहेगा कि यदि अनुराग कश्यप जातिगत भेदभाव का चश्मा उतार दे, वह तभी जानवर से मनुष्य हो पाएगा। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।